अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ना बिल इस्लाम व अकरमना बिल कुरआन वल जिहाद वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सामने कराम, जिस दिन से अल्लाह ताला ने इस दुनिया का वजूद बख्शा उस वक्त से इस दुनिया में दो गिरोह का बने। एक जो हक पर कायम था, रब के रास्ते से वाकिफ़ था, रब पर ईमान रखता था, रब पे उसके अहकामात को मानता था। उसी वक्त से इसके मद्दे मुकाबिल एक ऐसा गिरोह भी रनुमा हुआ कि जिसने रब की वहदानियत को मानने से इनकार किया, रब के वहदानियत को मानने से इनकार किया, रब के रास्ते से नाआशना हुआ। रब पर ईमान तो दूर की बात है, रब पर ही एतराज़ात करने शुरू कर दिए। ये वो वक्त था जब रब की गैरत को जोश आया। रब ने हक वालों को सुरुखू करने और हक वालों की मदद करने का फैसला किया। कहीं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बचाकर कौम को हलाक किया, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाकर नमरूद का गुरूर खाक में मिलाया, तो कभी लूत अलैहिस्सलाम की हिफाजत करके कौम को हलाक किया, तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर पर आग कराकर कौम को फिरौन को उसी समंदर में गर्क करके ये साबित किया कि मार का हक लड़ने वाले हमेशा सरखुरू और सरबुलंद होते रहेंगे। हज़रत जी वकार, मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने आया हूँ ये कोई आम उन्वान नहीं, बल्कि ये वो चराग है कि जिसकी रोशनी ने सदियों को जिला बख्शी। ये वो हकीकत है जिसने बातिल के ईमानों को हिला के रख दिया। ये वो सच्चाई है कि जिसने बातिल के खस्ता हाल इमारत को मुंहदिम कर दिया। अगर इसी पर ज़रा गौर किया जाए तो मालूम होता है निज़ाम दुनिया दो गिरोह के गिर्द घूमता नजर आता है। हक और बातिल, सच और झूठ, नूर और तारीकी, इंसाफ और जुल्म। जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं, वो लम्हा सिर्फ झगड़ा नहीं होता बल्कि वो होता है मार का हक। हज़रत तारीख के सीने पे बहुत से मार के रकम हुए, बहुत सी जंगें लड़ी गई, बहुत सा खून बहाया गया, लेकिन जो शान अज़मत मार का हक को मिली वो किसी को ना मिली। तो दुनिया की तारीख गवाह है, जहाँ कहीं ने सर उठाया हक ने उसे ललकारा। कभी नहनुल्लज़ीना बायू मोहम्मद अलल जिहाद मा बकीना अबदा की सदाएं लगाते हुए, तो कभी अन नबीउल्लाह कज़िब अना अब्दुल मुत्तलिब के जैसे कलिमात को अदा करते हुए, तो कभी अल जिहाद माजिन इला यौमिल क़ियामा के रास्ते पे चलते हुए, तो कभी ज़िरवत सिनामी अल जिहाद फी सबीलिल्लाह के मकसद को अपनाते हुए, तो कभी मन कातल लितकूना कलिमतुल्लाहि अलुलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह के मकसद के आज़म को दिल में समाए हुए, तो कभी जाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी के उसूल को मद्देनजर रखते हुए कम मिन फियातिन कलीलतिन गलबत फियातन कसीरतन बिइज़्निल्लाह के कानून को पूरा करते हुए बदर के मैदानों में, ओहद के दिलगुजार चट्टानों में, खैबर के नखलिस्तानों में, हुनैन के रेगिस्तानों में कुफ्फार पर ऐसी ज़रब लगाते हैं कि पूरा आलम कुफ्र लर्ज़ उठता, उनके ऐवान हिल गए, दोनों दीवार हिल गए। मार का हक का नतीजा और नबी सुनाते हुए रब का कुरान भी ऐलान करता है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ग्रामीय कदर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए 10 मई को पाकिस्तान के सबूतों ने फल मुगीरात सुबह के टाइम को अपना कर इन्ना इज़ा नज़लना बिसाहत कौमी फसा सबाल मुंज़िरीन की अमली तस्वीर को पेश किया। दुश्मन को मालूम ही ना हो सका कि कब उनकी फौजी तनसीबात पर हमले हुए, कब उनके एयर बेसिस सिस्टम को उड़ाया गया, कब उनके अड्डों को निशाना बनाया गया, कब उनके दिफाई सिस्टम को एकदम एक कर लिया गया। वो कौम के जिन्हें अपनी ताकतों और असलों पर अपनी जहाज और अपने वो कौम के जिसे अपनी फौज और जहाज़ों पर, अपनी टैंकों और जहाज़ों पर बड़ा फख्र था। देखते ही देखते वो कौम इस मार का हक बुनियादी महसूस की वजह से सीज़ फायर की दरख्वास्त पेश करने और पाक फौज के तोप खानों ने उनको ऐसा खाक में मिलाया कि दुश्मन की तोप मोर्चों में दागे जाने वाली तोपें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। हज़रत अगर बात की जाए मार का हक के असरात पर, तो मालूम होता है कि मार का हक ने अहले ईमान के दिलों को मजबूत किया। मार का हक ने जुल्म बातिल का गुरूर खाक में मिलाया। इसी मार का हक ने इस्लाम को नई कुव्वत बख्शी। इसी मार का हक ने कुर्बानी की दास्तानें रकम की। इसी मार का हक ने तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। इसी मार का हक ने फिक्री, तहजीबी, नज़ियाती और समाजी मैदान में अपना असर जाहिर किया। इसी मार का हक ने ईमान, इक़्तिदार, इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया।
ऐसी मारका की वजह से उम्मत मुसलमान को एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे पेट पर ला खड़ा किया कि कौम अपने जज्बा खुलूस और इत्तेहाद से ये कहते हुए नजर आते हैं कि हक के बाद सफ़े हक में खड़े हैं लेकिन लश्कर भी लरसते हैं, सफ़े हक में खड़े हैं तो लश्कर भी लरसते हैं कि हमारी सबसे दुश्मन के ऐवान भी किले भी गिर जाते हैं।